Hello, people. This video is about study of symmetrical triangles into the chart patterns. आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जब चार्ट पे प्राइस मूव करता है तो वो एक अलग अलग पैटर्न्स बनाता है। तो उन सब पैटर्न्स में से एक पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनता है, जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन होती है वो ऐसे होती है एंड डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ऐसी होती है। इस तरीके का पैटर्न बनता है। So we will be discuss about this pattern only in this video. So that's my presentation. Khulja Simsim, yeah. So I learned about this pattern from the book of Technical Analysis of Financial Markets by John J. Murphy sir, and that's a really great book. I recommend this book to all the stock market traders. This can help you like anything. Okay, so this is the thing. First thing we must know about this pattern, this symmetrical triangle. Basically when price move, it create lower highs and higher lows, and with the creation of that price pattern, this pattern occur in the chart. So ये वीडियो जो होगी ये हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स होगी ताकि सब लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो जहाँ पे ये दोनों ट्रेंड लाइन आपस में मिलती है उनको एपेक्स बोलते हैं उस पॉइंट को, एंड जो पीछे का जो एरिया है ये इसको हम बेस लाइन बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आफ्टर द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ऑफ दिस पैटर्न ये प्राइस कितना मूव हो सकता है। एक तरीके से फोरकास्ट करने के लिए हम बेस को कैलकुलेट करते हैं, एंड एपेक्स को कैलकुलेट करने का एक अलग रीज़न है, क्योंकि बेस और एपेक्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में ये पैटर्न अकर हो रहा है, एंड इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का भी एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स डिस्कस फर्दर। सो इट्स एग्जांपल ऑफ द पैटर्न। निफ्टी में ये पैटर्न अकर हुआ था। ये 2 आवर कैंडल है निफ्टी की, एंड इसमें हम देख सकते हैं कि जो हाईज थे इनके वो लो थे, एंड जो लोज थे वो हाई होते जा रहे थे, एंड इस तरीके से इस चार्ट में ये पैटर्न बना। एंड इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इसके फंक्शंस कैसे हैं, इसको समझना कैसे है जब ये बनेगा तो। ओके, so let's understand. It's just to make you guys confident about this pattern, this example, कि हाँ ऐसा होता है एक्चुअली में। पैटर्न एक बनता है, बेस लाइन कैलकुलेट करते हैं आप, कैलकुलेशन के बाद में फोरकास्ट कर सकते हैं, उतना वो आपको टारगेट देता भी है। सो इट्स जस्ट टू मेक यू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट यस पास्ट में जो हुआ था वो फ्यूचर में भी हो सकता है। सो दीज पैटर्न्स आर बेसिकली सम ऑफ द पैटर्न्स विच कीप रिपीटेटिंग आफ्टर सर्टेन टाइम्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम। आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी इनको देख सकते हैं, लास्ट टाइम फ्रेम पे भी ये इसी तरीके सेम पैटर्न्स। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मंथली टाइम फ्रेम पे बन रहा है। सो यही है कि हाँ, अगर जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा हम उस पर ट्रस्ट ज़्यादा कर सकते हैं कि हाँ जब वो ब्रेकआउट होगा तो सक्सेसफुली उसको हमको वो प्राइस टारगेट मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट एग्जांपल। वो निफ्टी वाला जो था वो कंप्लीट हो चुका था, but this one is actually happening right now. This is Avanti Feeds, and breakout आ चुका है इस पैटर्न का, and it's again it's happening. So let's discuss it. Actually इस symmetrical triangle की कुछ rules होते हैं कि अगर वो complete होंगे rules तो ही आप ये मान सकते हैं कि ये सक्सेसफुली आपको रिटर्न दे पाएगा। ओके, सो वो जो कुछ रूल्स होते हैं उनमें कुछ मेन बातें होती है, जैसे कि आप देखेंगे जब ये पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा था उससे पहले काफ़ी सारी कैंडल्स जो है वो यहाँ पे बनी है। तो ये सब वीकली कैंडल्स है। ओके, सो मेनली मोर देन ए मंथ प्राइस यहाँ पे सस्टेन रहा है, इस एरिया में प्राइस सस्टेन रहा है मोर देन ए मंथ। दिस मीन्स के काफ़ी जो भी इसको मीन्स रन करते हैं, जो भी ये पैटर्न बनाते हैं,
चाहे वो उनके ऑपरेटर और प्रमोटर हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है XYZ, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्यूमुलेट किया है स्टॉक को ताकि वो आगे इसको अच्छा चला सके, तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड आप ये भी बात देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में है कि किस तरीके से जब ये पैटर्न बन रहा है, जब प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं ये लोग, तो वॉल्यूम को इंक्रीज़ होता है क्योंकि वो ज़्यादा परचेज करते हैं उस टाइम में। एंड जब उसको थोड़ा करेक्ट करते हैं तब इतना वॉल्यूम नहीं होता है क्योंकि वो उस टाइम में एक्चुअली सेल नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक हल्का सा डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है ताकि वीक हैंड्स को निकाला जा सके। सो नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इस पैटर्न का एक ये रूल है कि जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इस पूरे एपेक्स और बेस लाइन के 66% टाइम फ्रेम के बाद और 75% टाइम फ्रेम के पहले वो ब्रेकआउट आ जाना चाहिए, ठीक है। हम ये देखेंगे कि ये अप्रोक्सीमेटली 291 बार्स बनते अगर हम बेस लाइन से एपेक्स तक कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 2037 डेज़ का ये पूरा टाइम फ्रेम था। एंड इसका 66% बनता है 1344 डेज़। एंड एग्जैक्टली जब ये कंप्लीट हुआ तभी ये ब्रेकआउट आया है। सो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, ये ब्रेकआउट जो है इसको ये सस्टेनेबल है एंड दिस कैन एक्चुअली वर्क इन फ्यूचर। एंड 75% टाइम फ्रेम से पहले ये हुआ है, ओब्वियसली दिस इज 75% टाइम फ्रेम, 1533 days maybe. I made this PPT yesterday, so I forgot the calculations. So this is how, and if we calculate the base area and to forecast कि कितना पॉसिबल है इस हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो कितना आपको रिटर्न दे सकता है। So according to this it can reach 1400 actually, and I don't means जैसे आप देखेंगे इस पूरे पैटर्न को बनने में 2017 से 2021 लग गए हैं, ठीक है, 3-4 साल लगे हैं इस पूरे पैटर्न को क्रिएट होने में। तो अब आप ये नहीं मान सकते कि ये टारगेट 1 महीने में 2 महीने में आ जाएगा, ठीक है। अब 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न देख रहे हैं, 134% है वो एक्चुअली। सो पॉसिबल है कि रिटर्न आने में शायद साल भर या उससे भी ज़्यादा लग जाए, ठीक है। सो हियर इज़ द थिंग, एंड नेक्स्ट स्लाइड विल बी अबाउट वॉल्यूम एनालिसिस। सो मैंने क्या किया कि निफ्टी के NSE की वेबसाइट पे आप जब अवंती फीड्स को सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसका टर्नओवर कितना रहा उसके स्टॉक्स में। सो ये लास्ट 3 महीने का टर्नओवर मैंने निकाला जस्ट एनालाइज करने के लिए किस तरीके से टर्नओवर इंक्रीज़ हुआ। तो आप देखेंगे जैसे ही वो लास्ट पिछले 1 महीने से 2 महीने से उसके पास ही एक्यूमुलेट कर रहा था तो वहाँ पे टर्नओवर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एंड दिस स्लाइड इज, यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब उस वहाँ पे स्टॉक को नीचे आया तो वॉल्यूम बिल्कुल कम था वॉल्यूम, एंड जब स्टॉक को ऊपर लेके जाया गया तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हुआ है, मतलब परचेज़ करने वाले लोग काफ़ी अच्छे से माल को उठा रहे हैं। सो दैट्स वाई वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। मे बी ये कोई ऐसा स्टॉक तो है नहीं जो निफ्टी 50 स्टॉक हो जिसको बहुत ट्रेड करते होंगे लोग। सो दीज वॉल्यूम्स आर मोस्टली कम फ्रॉम दीज इन्वेस्टर्स और मे बी एनीवन। सो एंड जब मैं अपने आईपैड के साथ इन चार्ट्स के साथ खेलता हूँ तो मैं इस तरीके की ड्राइंग कर देता हूँ ताकि मैं अच्छे से समझ सकूँ उस चीज़ को। एक्चुअली मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो जस्ट टू एजुकेट यू गाइज एंड टू एजुकेट माई सेल्फ ऑल्सो, एंड कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि आप लोग इसको ख़रीदो या कोई एडवाइस नहीं है। ये बेसिकली मेरा पोजीशन है इसमें। मैंने यस्टरडे परचेज़ किया था एंड पोस्ट भी किया था। मेरे एक इंस्टाग्राम एक चैनल है जहाँ पे मैं मेरे एक अकाउंट के सारी मूवमेंट्स को पोस्ट करता रहता हूँ मैं, just to generalize the trades and the mindset of myself, so it's just for that। यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद मैंने एंट्री ली थी, एंट्री पर कल ही ली थी, एंड मेरा फर्स्ट टारगेट जो था वो उसका प्रीवियस हाई था, एंड जो सेकंड टारगेट था वो उसका ऑल टाइम हाई था। एंड आपको पता ही है हमारी प्रोजेक्शन के हिसाब से तो टारगेट 1400 है। सो एक्चुअली वहाँ पे मैं सिर्फ 6 मंथ के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं जो भी जितना अच्छा
जितना अच्छा प्रॉफिट मिल पाए वो अच्छा ही बात है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रिसेंट स्विंग लो के नीचे है यहाँ पे। एंड आपको पता ही है कि वॉल्यूम्स साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे हैं जैसे जैसे पैटर्न बना। एंड वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, पैटर्न ने ब्रेकआउट देने से पहले एक्यूमुलेट किया है। एंड यहाँ पे अगर आप RSI जानते हैं, एक इंडिकेटर होता है जो कि दिखाता है कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कितनी स्ट्रेंथ है, वहाँ पे भी नीचे काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है हमको। एंड दैट्स इट। टाइम फ्रेम भी प्रॉपर रहा, सब कुछ अच्छे से रहा, सो इट कैन डू थिंग वेरी वेल इन द फ्यूचर। So that was all about the symmetrical triangle. Whenever you see a triangle occurring, you must figure out all these things कि वहाँ पे प्रॉपर वॉल्यूम होना चाहिए, वहाँ पे टाइम फ्रेम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। एंड आपका स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये लगाना कहाँ पे। एक्चुअली कभी कभी स्टॉक्स क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्रेकआउट दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे निफ्टी ने किया था। हियर वी गो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। एंड अगर कोई इसको नहीं पता कि इसको कैसे ट्रेड करते हैं, इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को, ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप यहाँ पे इसको बाय करते हैं और फिर ये रिटेस्ट करने यहाँ तक आता है, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं होल्ड कर सकते हैं कोई भी, निकलना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। सो या तो यहाँ पे वो एक्यूमुलेट करे प्रॉपरली या फिर वो रीटेस्ट करे। आपके पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इसको बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, प्रीवियस स्विंग लो, मतलब सीरियसली 400 पॉइंट्स तो नहीं हो सकता। तो ओबियसली आपको देखना होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। आई एम डन विद माय सिमेट्रिकल ट्रायंगल। बेसिकली ना, एक्चुअली हर ट्रेडर को या हर इन्वेस्टर की लाइफ में ना एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि उसको हेल्प करता है उसकी अर्निंग्स में। एंड एक ट्रेडर 100 पैटर्न्स को ट्रेड नहीं कर सकता, ना वो याद रख सकता है। आपकी मास्टरी जो होती है वो एक चीज़ पे होती है, राइट। तो आपको वही एक चीज़ समझनी है कि आपकी वो एक पर्टिकुलर चीज़ क्या होगी। अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको समझ आया, आपको पसंद आता है इसको ट्रेड करना, तो आपका फोकस जो है वो आने वाले टाइम में सिर्फ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसको रिफ़ाइन कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ठीक है इस टाइम पे ऐसा रिएक्ट करता है या फिर इस सिचुएशन में वो ऐसा रिएक्ट करता है। ओके, सो दिस कैन बी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ऑल्सो, जैसे कि अवंती फीड्स में हुआ। वो नीचे से मतलब एक बुलिश चलता हुआ आ रहा था, उसके बाद वो 3-4 साल तक होल्ड किया एंड अब वो फिर से एक बुलिश तरफ ही जो है ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ही हुआ। लेकिन अगर ये डाउन साइड ब्रेकआउट दे देता तो ये एक बेयरिश पैटर्न बन जाता, मतलब एक रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करता। सो इस तरीके से आप भी समझेंगे, जैसे जैसे आप किसी एक चीज़ को लेके उस पर काम करते हैं तो आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगेगा कि अगर आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट तो ज़रूर करना है। अच्छी लगी बुरी लगी जो भी बोलना है आप लिख सकते हैं, आपका अधिकार है, ठीक है। एंड थैंक यू अगेन, गुड बाय गाइज।